जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.4। तो ये एक्सरसाइज कुछ स्पेशल टाइप की रिलेशंस पर है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन वगैरह पर। तो इन सब टाइप्स की रिलेशन हमें पहले जानना होगा इस एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले। तो इन सब रिलेशंस में बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इन छोटे छोटे डिफरेंस को समझने के लिए छोटे छोटे बातों को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो पहला नंबर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई पहले इसका डेफिनेशन पर थोड़ा सा नजर डाला जाए। ए बी ए सेट एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए, दैट इज रिलेशन सच दैट ए टू ए, देन आर इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो भाई इसका मतलब क्या है, आपको पता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है, किसी एक सेट की जो जो एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स खुद से खुद के साथ जो पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, इसकी जो सेट है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भाई वही होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाद में हम वो डिफरेंस क्या है जान लेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3, ये 3 एलिमेंट्स है। तो आपको पता है ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए क्रॉस ए में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि n स्क्वायर, यानी कि ए में जितने एलिमेंट्स है उसकी स्क्वायर होगा। तो ए में 3 एलिमेंट्स है, यानी कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 9। तो ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे जो 9 एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स तो ऐसे होंगे 1, 1, 2, 2, अच्छा 3, 3, ऐसे तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना। तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। तो भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद से पेयर बनाना, मतलब 1 है एक एलिमेंट तो वही 1 से बनाना, यानी कि डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट होनी चाहिए। यह कह रहा है ए दोनों ही ए है, ए कॉमा ए, यानी कि सेम आनी चाहिए, कॉमा के इधर और उधर सेम आनी चाहिए। तो भाई आईने के सामने जब किसी चीज की रिफ्लेक्स होती है, किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्स होते हैं, तो क्या होता है, आईने के सामने एक इमेज बन जाती है ना। तो वो इमेज कैसा दिखता है भाई, सेम जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज है वही सेम दिखता है ना। मान लीजिए आईने के सामने अगर राम को खड़ा की जाए तो इमेज में रहीम नहीं दिखेगा, वही राम को दिखेगा। तो रिफ्लेक्स मतलब क्या है, इमेज। रिफ्लेक्स से इमेज बनती है, और इमेज किसका बनती है, जिसको आईने के सामने खड़ा की जाएगा उसी ही का तो इमेज बनेगा ना। तो रिफ्लेक्स मतलब खुद का इमेज है। तो अगर 1 ली जाए तो इसका रिफ्लेक्ट यानी कि इमेज वही 1 है। 2 ली जाए तो इसका इमेज 2 है। 3 ली जाए तो इसका इमेज 3 है। तो इसको कहते हैं भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो भाई आपके मन में एक सवाल आ सकती है कि भाई ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए है, तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन एक ही चीज है? नहीं भाई, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं आने चाहिए, मतलब यहाँ जो 9 एलिमेंट्स होंगे ना ए क्रॉस ए में, 9 एलिमेंट्स में से सिर्फ ये जो 3 पेयर्स है, यानी कि इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पेयर्स, ठीक है। अगर इनसे जो पेयर बनेंगे, 9 पेयर्स बनेंगे मैट्रिक्स सिस्टम में, यहाँ पे लिखा जाए तो यहाँ जो डायगोनली जो 3 एलिमेंट्स होंगे, देखिए कैसे, मान लीजिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 1, अच्छा 2, 2, फिर 2, 3 है, अच्छा फिर 3, 1, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 है। ये भाई मैट्रिक्स सिस्टम में जो ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट्स है, पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल देखिए, ये जो डायगोनल है इसको कहते हैं डायगोनल पेयर। तो ये जो डायगोनल पेयर्स है ना, ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में इनके अलावा बाकी सब भी लिख सकते हैं, बात समझिए। आइडेंटिटी रिलेशन के केस में सिर्फ इन डायगोनल पेयर्स आएंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में इन सब आ सकते हैं। मतलब ये जो 9 पेयर्स है, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनमें से सब के सब आ सकते हैं, लेकिन इन सब होना जरूरी है। यहाँ जितनी भी
ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ खुद की पेयर बननी चाहिए। ये जैसे देखिए डेफिनेशन में ये कह रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना सबके साथ खुद का पेयर बननी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो आप एक चीज देखिए, ये तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, इन सब भी रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, आप अगर मान लीजिए ऐसे हमने लिखते हैं 1 1 1 2 2 3 3, ये तो डायगोनल पेयर्स आ गया ना। अच्छा, इन डायगोनल पेयर्स टूट के और भी किसी भी एक पेयर लिख दिया, मान लीजिए 3 1 लिख दिया, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ खुद के साथ खुद की पेयर्स बननी चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं, ये जो डायगोनल पेयर्स है मतलब खुद के साथ खुद का जो पेयर बन रही है वो तो है, और इसके साथ इन सब 9 एलिमेंट्स में से और भी 1 2 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, और सारे के सारे भी लिख सकते हैं। तो ये होते हैं भाई आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए किसी एक रिलेशन में हमने ऐसे लिख दिया 1 1 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, हम नहीं कह सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 तो है, 2 2 है, लेकिन यहाँ 3 3 नहीं है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब यहाँ ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स से कमा के इधर उधर सेम नंबर से पेयर्स बननी चाहिए। तो यहाँ तो बन नहीं रही ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ना तो आइडेंटिटी होगा ना तो रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी के लिए सिर्फ ये है, और रिफ्लेक्सिव के लिए ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो मतलब क्या है, सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी ना भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट है, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r whenever we have a relation b for a b belongs to a। तो भाई डेफिनेशन से भी हमें बहुत सारे चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कैसे देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b दिखता है ना, तो वही रिलेशन में b कॉमा a का जो पैटर्न है वो भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक चीज देखिए, whenever we have a relation b, whenever we have a relation b, जब भी a रिलेशन b देखिए, यानी कि जब जहां भी a b होगा, जहां a b होगा तो इसकी रिवर्स जो b है ना, इसको भी पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस रिलेशन की सेट में है कि नहीं। a कॉमा b अगर है तो देखना चाहिए कि भाई वही b कॉमा a मतलब इसकी रिवर्स, इसकी उल्टा, इसकी इनवर्स पेयर है कि नहीं। अगर a कॉमा b है तो इस रिलेशन में क्या इसका इनवर्स पेयर b कॉमा a है कि नहीं, ये देखना है। दूसरा एक चीज है whenever we have a relation b, इसका मतलब क्या है, अगर ये है, अगर सेट में ये है, ये दी गई है, तो चेक करना इसका रिवर्स b कॉमा a है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबकी केस में यहाँ रहना जरूरी है, यहाँ रहना जरूरी नहीं, सबके केस में ये रहना जरूरी नहीं, मतलब ऐसे पेयर बनना जरूरी नहीं। जहाँ मिले वो मिले, मतलब a कॉमा b के पैटर्न में मिले तो इसकी रिवर्स भी b कॉमा a मिलनी चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं। फॉर ए बिलोंग्स टू फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी दोनों तो वही जो गिवन सेट है इसमें रहना चाहिए। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको और भी बेटर समझ सकते हैं। मान लीजिए ए में 1 2 3 4 ये कुछ 4 एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए एक रिलेशन है 1 2, अच्छा 1 3 2 2, अच्छा 2 1 3 1, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो भाई हम पहले चेक करेंगे, पहला जो ऑर्डर पेयर है 1 2 है, तो अगर 1 2 है तो इसकी रिवर्स क्या होनी चाहिए, 2 1 भी होनी चाहिए इस सेट में, इस रिलेशन में। तो भाई क्या 2 1 इस पे है, देखिए 2 1 है, मतलब इसके लिए ये है 1 2 है तो इसकी रिवर्स 2 1 है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 3 है, अच्छा तो इसका भी क्या 3 1 होगा। तो देखिए ये 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है,
ठीक है। अच्छा ये देखिए 2,2 है तो इसका रिवर्स भी तो 2,2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम ये भी दोनों सेम है, ये भी बराबर है, तो ए कमा बी या फिर बी कमा ए, ये ठीक है। तो ये यस ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और भी तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे ना। अच्छा अगर इसकी ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 4 × 4 होंगे, 4 × 4 = 16, टोटल 16 पेयर्स मतलब ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस ए में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 बनेंगे। क्या हमें ऐसा 16 पेयर्स लिखनी चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं हमें 16 पेयर्स यहाँ लिखना, ज़रूरी नहीं। और एक रिलेशन देखिए, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, 2,2 है, अच्छा 2,3 है, अच्छा 3,2 है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो पहला देखिए 2,2, तो इसके लिए तो 2,2 है, ठीक है, मतलब ए कमा बी तो बी कमा ए, इसके लिए तो सेट होगा। अच्छा 2,3 तो इसका उल्टा भी 3,2 है, ठीक है, तो हाँ यस ये भी सिमेट्रिक है। और भी एक रिलेशन मान लीजिए R3, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब R3 इस रिलेशन 5 नाल रिलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? हाँ भाई ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमें किसी ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही, जब तब हम कैसे भाई बी कमा ए चेक करेंगे? अगर ए कमा बी है तो हम बी कमा ए चेक करेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए नाल रिलेशन जो होता है ना, किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? सिमेट्रिक हो जाती है, मतलब अपने आप सिमेट्रिक हो जाती है। कुछ भी नहीं है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा किसी एक सेट में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशंस के पेयर मतलब डायगोनल पेयर्स होते हैं, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मान लीजिए R4 है, 1,1 2,2 3,3, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1,1 इसका रिवर्स वही 1,1, 2,2 का रिवर्स 2,2, 3,3 का रिवर्स 3,3 है। अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? सिमेट्रिक तो हो जाएगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव भी होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? ए बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अगर ऐसे से ली जाए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए ये सेट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबसे खुद के साथ रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ 3,3 तक है लेकिन 4,4 नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। हाँ भाई ये सिमेट्रिक हो जाएगा अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक हो रही है, ठीक है। और एक ले लेता हूँ, मान लीजिए 1,2 1,3 और 3,1, भाई क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो आप चेक करते हैं, देखिए 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 है, मतलब अगर ए बी मिले ना तो बी ए भी मिल रही है, लेकिन 1,2 का ये जो रिवर्स पेयर है वो 2,1 होनी चाहिए, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है ना, इस रिलेशन में ऐसा तो नहीं है, तो भाई इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। आई होप आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट A, then R is said to be a transitive relation on A if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for ABC belongs to A। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर किसी रिलेशन में A, B है और B, C है, बात ध्यान से समझना, किसी रिलेशन में अगर A, B है और साथ साथ B, C भी है, तब जाके हमें देखना पड़ेगा भाई कि वही रिलेशन में A, C है कि नहीं। अगर है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए A = 1, 2, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो भाई ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए किसी एक रिलेशन R1 मान लीजिए 1, 2 है, अच्छा 2, 3 है और 1, 3 है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो पहले देखिए
1,2, 2,3, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए कॉमा बी, तो ये बी है तो ये भी तो बी होगा, और ये सी है तो ए बी है, बी सी है, तो क्या होनी चाहिए, ए सी भी होनी चाहिए ना, ए सी होनी चाहिए। तो ए और सी मतलब क्या है 1,3, तो यहाँ तो 1,3 है, तो भाई ये क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए R2 1,2 है, अच्छा 2,3 है, और मान लीजिए 1,1 है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो देखिए 1,2, 2,3, ये ए है, ये बी है, तो ये बी है और तो ये सी होगा, तो ए बी बी सी, तो क्या होनी चाहिए, ए सी होनी चाहिए, यानी कि 1 और 3 होनी चाहिए, तो 1 और 3 तो यहाँ है नहीं, 1 1 है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, और एक रिलेशन मान लीजिए R3 5 है, यानी कि एक नाल सेट है, इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो भाई यहाँ कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, मतलब देखिए यहाँ डेफिनेशन ये कह रहा है कि भाई अगर रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों अवेलेबल है तो जाके चेक करना भाई ए सी भी है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं है या फिर इन दोनों में से किसी एक नहीं है तो तीसरे ये जो ए सी, इसको ढूंढने की, तलाश करने की, चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ तो ए बी और बी सी है ही नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे भाई ए सी है कि नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ट्रांजिटिव हो रही है। ये बात ध्यान से समझना होगा, और ऐसा नहीं कि भाई यहाँ जितने सारे एलिमेंट्स आ रही है ए सेट में सबसे ऐसे ही ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब सबसे ऐसे पैटर्न में बनाना होगा, ए बी बी सी तो ऐसी होनी चाहिए, सबसे यहाँ बनाना जरूरी नहीं है। रिलेशन में जो जो पेयर्स आ रही है इनको चेक करना, जो आ रही है इनको, जो नहीं आ रही है इसकी कोई बात ही नहीं। और आने में क्या कैसा आनी चाहिए, अगर ये आए और साथ साथ ये भी आए तब जाके ये कैसा आ रही है कि नहीं वो देखना होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए R4 में 1 1 1 2 2 1 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो हम चेक करते हैं। पहले 1 1 है तो यहाँ 1 1 बराबर है, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। हाँ देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में ए बी बराबर हो सकती है, सेम नंबर्स हो सकती है। ए बी है तो ये भी तो बी है, ये भी है तो ये भी है 1 है, अच्छा इसको बी मानिए और इसको सी मानिए, ठीक है। ये तो अलग है ना, 1 1 मतलब ए बी, और ये जो 1 है इसको बी मानिए, तो ए बी है बी सी है, तो क्या होनी चाहिए, ए बी है बी सी है तो ए सी होनी चाहिए। तो ए और सी मतलब क्या है, 1 है 2 है, 1 है ए में 1 और सी में 2, तो 1 और 2 है, तो 1,2 यहाँ पे है कि नहीं दिखते, हाँ भाई ये तो है, इस पेयर में है। देखिए वही बी सी फिर ए सी भी बन रही है, वो जो बी सी है ना वो बाय डिफॉल्ट ए सी भी बन रही है, तो 1 2 आ रही है, तो ये भी क्या हो रही है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो रही है। नेक्स्ट हमें और एक टाइप की रिलेशन के बारे में जानना होगा, और वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांजिटिव। तो भाई किसी रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिले, सिमेट्रिक रिलेशन मिले और एक ही साथ साथ ट्रांजिटिव रिलेशन मिले तो उसी रिलेशन को हम एक साथ इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई किसी रिलेशन में इन तीनों टाइप्स की रिलेशन अवेलेबल रहना चाहिए ताकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए ए सेट में 1 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो इन तीनों एलिमेंट्स से पहला नंबर जो R1 रिलेशन है ना, इनको देखते हैं कैसे कैसे ऑर्डर पेयर्स फॉर्म हो रही है। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो मतलब क्या है, यहाँ ए क्रॉस ए है, मतलब ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऑर्डर पेयर्स आ सकते हैं, इन सब है। तब हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन इस रिलेशन में है कि नहीं। अगर है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि भाई वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वरना नहीं। तो देखते हैं। अच्छा, तो पहला देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ऐसी ए फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब ए सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा।
तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट पहला आएगा ऑर्डर पेयर में वो बाद में भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ सेम सेम कितने पेयर्स होंगे, 1 1 2 2 और 3 3। तो 1 1 2 2 और 3 3, मतलब यहाँ सारे के सारे डायगोनल पेयर्स अवेलेबल है, तो ये भाई रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब नेक्स्ट चेक करेंगे क्या वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर a, b है तो b, a भी होनी चाहिए वही रिलेशन में। a, b है तो b, a भी होनी चाहिए। तो आप देखते हैं तो 1 1 है, तो 1 1 का रिवर्स यानी कि a b अगर है तो ये b a होनी चाहिए, तो b a भी यहाँ होगा। अच्छा, तो 1 2 तो 2 1 देखते हैं, तो 1 2 का 2 1 है। अच्छा, 1 1 का खुद का तो है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 1 3 का 3 1 है। अच्छा, अब देखिए ये तो ऑलरेडी हो गया ना 2 1 1 2 के साथ। अब 2 3 देखिए 3 2 है, 2 3 3 2 है। तो यहाँ देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी मिल रही है। अच्छा, सिमेट्रिक भी मिल गया। अब हमें चेक करना भाई ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त है भाई, अगर a, b किसी रिलेशन में है, a, b किसी रिलेशन में है और साथ साथ b, c भी वही रिलेशन में है। तो क्या है, अगर a, b है और साथ साथ b, c भी है तो इट मस्ट बी a, c इन दिस रिलेशन। a, c भी होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, देखिए 1 2 है, 2 1 है, a, b, b, c। तो a, c मतलब क्या है, 1 1 होनी चाहिए। 1 2 2 1 तो 1 1 है, तो 1 1 है। इसको देखिए 1 2 है, 1 1 1 2 है, मतलब a, b है, a भी है और b, c है। तो a, c भी होनी चाहिए ना, a, c भी होनी चाहिए। तो a, c मतलब क्या है, a, c मतलब 1 2, तो 1 2 तो इसमें है ना, बाय डिफॉल्ट इसमें भी है। तो आप इसको लेकर चेक करते हैं। तो देखिए 1 3 है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो इसको b मानिए, तो ये b और इसको c मानिए, तो a, c होनी चाहिए। तो 1 2 a, c 1 2 होनी चाहिए। तो 1 2 देखिए यहाँ पे 1 2 है। तो इस पूरे रिलेशन में देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको मिल रही है। तो हम कह सकते हैं भाई ये जो R1 है ना, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप देखते हैं R2 में यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब ये 5 है, नाल सेट है, कुछ है नहीं। देखिए भाई किसी भी नाल सेट रिलेशन में किसी भी ऑर्डर पेयर ना हो तो वो सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट से पेयर बनना चाहिए, जहाँ कंडीशन अप्लाइड है वहाँ चेक करना है। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सब जो एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट यहाँ जो एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव में जो खुद के साथ खुद पेयर बनना है वो भी तो नहीं है। तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते तो इक्विवेलेंस भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इक्विवेलेंस कहने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो सकती है। तो ये नंबर देखिए 1 1 2 2 3 3, क्या ये इक्विवेलेंस है? तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ये जो ए सेट है यहाँ 1 1 1 1, अच्छा 2 2 और 3 3 होना ज़रूरी है पहला रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ये तो है नहीं, 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है, तो ये तो है 1 1 2 2 3 3 है। हाँ, रिफ्लेक्सिव मिल गई। अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं। देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या करनी चाहिए, a, b है तो इम्प्लाइज b, a भी होनी चाहिए। तो देखिए बाई डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक हो रहा है। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये भी रिलेशन में होनी चाहिए और BC भी होनी चाहिए, और अगर इन दोनों हैं तब जाके AC होनी चाहिए, तब जाके AC होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 1 है, अच्छा A है, B है, अच्छा BC नहीं है। तो जब यहाँ BC है ही नहीं तो AC चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, ट्रांजिटिव हो रही है। तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए R4 2 1
2 3 3 2 2 2 1 1। तो पहला हमें क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होनी चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ तो है नहीं, 2 2 है, 1 1 है, लेकिन 3 3 नहीं है। तो पहला बात यहाँ पे खत्म हो गया कि भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भाई इक्विवेलेंस कहाँ से होगा। बाकी दोनों चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पहला ही रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। बस आप नेक्स्ट और एक टाइप की रिलेशन है वो है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एंटीसिमेट्रिक असल में होता है क्या। तो डेफिनेशन से आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, देन आर इज सेड टू बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ AB belongs to R and BA belongs to R implies A is equal to B। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि इस डेफिनेशन से? मुझे लगता है नहीं, बहुत कम लोगों को ये समझ में आएगा डेफिनेशन डायरेक्ट। तो भाई मैं समझा देता हूँ। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है सिमेट्रिक का उल्टा। एंटीसिमेट्रिक समझने के पहले आपको सिमेट्रिक समझना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक क्या होता है? मान लीजिए किसी एक सेट ए है, ए सेट में 1 2 और 3 ये कुछ 3 एलिमेंट्स है। तो सिमेट्रिक कब होगा? जब A, B बिलोंग्स टू R होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा B, A बिलोंग्स टू R। मतलब किसी रिलेशन में अगर A, B पाई जाए ना, तो वही रिलेशन में इसका रिवर्स यानी कि B, R पाया जाना जरूरी होगा, वरना नहीं। हाँ भाई A, B नहीं है, A, B ये से ए में से बन नहीं रही, तो इसकी उल्टा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी है तो भाई इसका रिवर्स बी ए है कि नहीं वो चेक करना। अगर है तो सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं है। मान लीजिए 1 2 लिया ना, तो इसका सिमेट्रिक होगा 2 1 का। 2 1 ये सिमेट्रिक होगा। मान लीजिए ये एक R1 है, एक रिलेशन है, तो ये भाई सिमेट्रिक बन गई, क्योंकि हमें यहाँ एक पेयर मिला 1 2 से एक पेयर मिला ना, तो इसका रिवर्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई 2 1 है कि नहीं। अगर है तो वो सिमेट्रिक है। हाँ भाई 2 1 तो है, और बाकी कितने कौन से एलिमेंट्स है और कितने पेयर्स बन रही है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर्स है, 1 2, और इसकी रिवर्स 2 1 है। तो 1 2 है तो हम चेक करेंगे भाई इसकी रिवर्स क्या 2 1 है कि नहीं। हाँ है, तो ये सिमेट्रिक है। ये क्या है? सिमेट्रिक है। भाई अगर हमने यहाँ पे और एक पेयर ऐड कर दिया, मान लीजिए 2 3 है, अब क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं, अब ये सिमेट्रिक नहीं रही, क्योंकि देखिए 2 3 का उल्टा क्या है? 3 2 है, लेकिन इस रिलेशन में 3 2 तो नहीं है, तो इसको हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। मान लीजिए 1 2 2 2 और 2 1 यह एक रिलेशन है। 1 2 है और 2 1 है, तो इसका रिवर्स यानी कि A, B का रिवर्स B, A तो है, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो है। क्या यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक है? तो एंटीसिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? A इज इक्वल टू B होनी चाहिए। तो देखिए ये A भी है, 1 और 2 बराबर नहीं है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2 बराबर तो है नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। हाँ ये सिमेट्रिक है। और एक रिलेशन ले लेते हैं, 1 1 2 2 और 1 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है। तो भाई हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए ए और बी दोनों बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वरना नहीं। देखिए अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो बात खत्म, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ए बी है, बी ए है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी है, तब हम कह सकते हैं भाई ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। एंटीसिमेट्रिक होने के लिए जो पेयर्स बन रही है ना, ए और बी से वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए 1 1 ये ए बी बराबर है, 2 2 ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक पता करने की और एक ट्रिक है, अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इस रिलेशन में बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। यानी कि अगर बी है और बी ए भी है, तो ये ए बी को भी बराबर नहीं होगा। अगर ए बी है और बी ए भी है, तो ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और अगर ए नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब ए भी बराबर ना होगा ना, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ लेकिन
इस केस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी बराबर है। एंटीसिमेट्रिक चेक करने की जो ट्रिक है वो ये है कि भाई इस रिलेशन में अगर ए कमा बी है तो बी कमा ए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब जाके एंटीसिमेट्रिक होगा। तो यहाँ देखिए 1,2 है और इसकी उल्टा 2,1 है, तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी, ए और बी बराबर नहीं हो रही है, ए बी बराबर नहीं हो रही है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन इसके केस में एंटीसिमेट्रिक हो रहा है, क्योंकि देखिए 1 1 2 2 ए बी दोनों बराबर है। आई होप आपने समझ लिया। भाई आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन आर सो दैट ए नंबर आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो भाई आपको एक ऐसा रिलेशन आर फाइंड आउट करना जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना होगा, ठीक है। एक ऐसी रिलेशन आपको ढूंढना। तो ए नंबर की सोल्यूशन देखिए, हमें लेट करना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू मान लीजिए ए कमा बी कमा सी है, ठीक है। तो देयरफॉर आर क्या है, वही रिलेशन है जिसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों ही ना होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, खुद के साथ प्यार बनाना, यानी कि डायगोनल पेयर्स होते हैं ना, ए क्रॉस ए में जो डायगोनल पेयर्स होते हैं वही पेयर्स आते हैं। तो ए कमा ए होगा, अच्छा बी कमा बी होगा, अच्छा सी कमा सी होगा। अच्छा इतने तक तो आप रख सकते हैं ना, और अगर चाहे तो और भी एक दो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के लिख सकते हैं एलिमेंट। मान लीजिए ए कमा बी हमने लिखा ना, तो यहाँ जब आप और एक दो एलिमेंट्स बढ़ाएंगे ना, तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि भाई वो सिमेट्रिक ना बन जाए या तो ट्रांजिटिव ना बन जाए, ठीक है। हाँ यहाँ तो ए कमा बी हमने लिख दिया, हाँ यहाँ अगर आपने बी कमा ए भी लिख दिया ना, ऐसी बी कमा ए भी इसके साथ लिख दिया इस रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक बनना नहीं भाई, तो अगर ए कमा बी लिखा ना तो बी कमा ए मत लिखना, ठीक है। तो यह पक्का है भाई, जो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इतने तक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। आर सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना होना चाहिए। लेट वही ए इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, तो आर क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसी होनी चाहिए, ए कमा बी, बी कमा ए, दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर वही रिलेशन में बिलोंग करना होगा, ठीक है। अगर ए कमा बी है, कम से कम ऐसी दो पेयर्स होनी चाहिए, ताकि ए कमा बी वो बी कमा ए है। मान लीजिए 1,2 है, तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 एटलीस्ट ऐसी दो ऑर्डर्ड पेयर्स होनी चाहिए। ये सिमेट्री में तो मैंने ये चीज समझा है ना। तो यहाँ देखिए ए बी सी है, तो इनसे बना देना ए कमा बी, बी कमा ए। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सिर्फ एक ही पेयर से होगा, ज्यादा जरूरी नहीं। अगर ए कमा बी है तो देखना होगा बी कमा ए है कि नहीं। तो यहाँ ए बी सी है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कमा ए होनी चाहिए, बी कमा बी होनी चाहिए और सी कमा सी होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं। बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ए कमा बी है, अच्छा बी कमा सी है, तो ए कमा सी होनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं ना। सिमेट्रिक होने के लिए ये दो जुड़ा काफी है, और अगर चाहे तो और भी एक जुड़ा लिख सकते हैं। मान लीजिए बी सी है, बी कमा सी है, तो अगर बी कमा सी आ गया ना तो इसका भी रिवर्स मतलब इनवर्स रिलेशन यहाँ रहना चाहिए, मतलब सी कमा बी होना चाहिए, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर है कि आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। आर ट्रांजिटिव होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव या तो सिमेट्रिक ना होना चाहिए। तो भाई ट्रांजिटिव होने के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है, जस्ट इसको अप्लाई करके यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर्स लिख देना हो जाएगा। तो लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू देखिए ए कमा बी, ए कमा बी, अच्छा बी कमा सी, तो ए कमा सी होनी चाहिए, बस ए कमा सी लिख दीजिएगा। इन तीनों लिखने से हो जाएगा। अगर ए कमा बी है और बी कमा सी है तो ए कमा सी भी होनी चाहिए। तो यहाँ तो है ना भाई, ए कमा बी और बी कमा सी है, तो इस रिलेशन में ए कमा सी भी अवेलेबल है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, और सिमेट्रिक भी नहीं है। ए कमा बी तो बी कमा ए होनी चाहिए, ए कमा बी है लेकिन बी कमा ए नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। बस
नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट वन। यहाँ 2 MCQs है, जस्ट करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। ये नंबर द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज, किसी एक नॉन एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल रिलेशन वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऑल ऑफ देम है। तो कौन से? किसी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मतलब क्या है? जो नल सेट नहीं है, जिसमें कम से कम तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। तो इस सेट में जितने सारे यूनिवर्सल रिलेशंस आ सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशंस में जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स से क्या वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा या फिर सिमेट्रिक बनेगा या फिर ट्रांजिटिव या फिर ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। तो चेक करते हैं। एक चीज देखिए, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो देयरफॉर ए क्रॉस ए, ये होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये जो ए सेट है इसका यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए है, ठीक है। अच्छा, तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 इंटू वही 1 2 3 है। तो इज इक्वल टू 1 1 से एक पेयर है, 1 2 से और एक पेयर है। अच्छा, 1 3 से और एक पेयर है। वैसे ही 2 1 से एक पेयर, 2 2 से और एक पेयर, 2 2 2 3 से और एक पेयर। अच्छा, 3 1 से एक पेयर, 3 2 से एक पेयर और 3 3 से और एक पेयर। अब देखिए कौन सी रिलेशन की कैटेगरी पर ये आ रही है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो पहला जो एलिमेंट होगा ना, बाद की एलिमेंट वही इसका रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मतलब इमेज होनी चाहिए। तो 1 1 ये तो ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली देखिए 1 1 2 2 और 3 3, यहाँ तीन एलिमेंट्स होंगे 1 1 2 3, मतलब डायगोनल जो ऑर्डर पेयर्स है इन सब आएंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, साथ ही साथ और भी कुछ है ना, और भी बाकी जो एलिमेंट्स है कोई फर्क नहीं, बाकी सब एलिमेंट्स रह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिर्फ इन तीनों को होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं, ठीक है। इन तीनों के अलावा और भी ऑर्डर पेयर्स 1 2 एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना जरूरी है? अगर ए बी है तो बी ए भी होनी चाहिए। तो ए बी मान लीजिए 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है। 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 1 है, ये तो हो गया। 2 2 इसका जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वो खुद ही सिमेट्रिक है। 1 1 का सिमेट्रिक वो खुद ही है। 3 2 देखिए 2 3 है तो ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। आप ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए? अगर ए कमा बी है और बी कमा सी है तो ए कमा सी होनी चाहिए। तो मान लीजिए देखिए 1 2 है, 2 3 है, 1 2 2 3, तो क्या होनी चाहिए? 1 3 होनी चाहिए, 1 3 होनी चाहिए। ए सी ना, तो 1 3, तो 1 3 देखिए ये है 1 3, ऐसी सब मिल रही है। मतलब क्या है? यह ऑल ऑफ देम, मतलब ट्रांजिटिव भी है। ऑल ऑफ देम, इनमें सारे के सारे इसमें है। मतलब ये का यूनिवर्सल रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आती है, सिमेट्रिक आती है और ट्रांजिटिव भी आती है बस, लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं आएगा, एंटीसिमेट्रिक नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों के एक साथ इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नेक्स्ट बी नंबर है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज, किसी एक नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए ए सेट 1 2 3 है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? मान लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन आई फ्रॉम सेट है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? 1 1 2 2 और 3 3 है। ये होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी में सिर्फ खुद से खुद का पेयर बनना है, एक्स्ट्रा एक भी पेयर नहीं बनना है। लेकिन रिफ्लेक्शन की केस में, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में ऐसी इनको तो डायगोनल खुद के साथ पेयर तो होंगे ना, तो इनके अलावा और भी एक्स्ट्रा पेयर्स आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इनको डायगोनल पेयर्स भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो आप देखिए द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव। यस, रिफ्लेक्सिव तो होता है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है। अच्छा, सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होते हैं? ये सिमेट्रिक भी हो जाते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या है? अगर ए बी है तो बी ए होनी चाहिए,
अगर ए बी है तो बी ए होनी चाहिए, मतलब इसकी रिवर्स होनी चाहिए। इनवर्स जो ऑर्डर पेयर है, इनवर्स ऑर्डर पेयर भी होनी चाहिए। तो 1 1 की इनवर्स वही 1 1 है, 2 2 की इनवर्स 2 2 है, 3 3 की इनवर्स 3 3 है। मतलब ये अपने आप क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो अपने आप क्या है, सिमेट्रिक है। क्योंकि 1 1 इसका उल्टा क्या है, वही 1 1 है। मान लीजिए अगर 1 2 होता तो इसका उल्टा क्या है, 2 1 होता, तो ये तो वही सिमेट्रिक है। तो 1 1 का उल्टा वही 1 1 है, तो ये तो पक्का सिमेट्रिक है भाई। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। क्या वो ट्रांजिटिव है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए बी। तो एक चीज यहाँ पे देखनी चाहिए, ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है। अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी आ रही है और बी कॉमा सी आ रही है, तब जाके देखना पड़ेगा भाई कि इस रिलेशन में ए कॉमा सी है कि नहीं। तो ए कॉमा बी होना चाहिए और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी होनी चाहिए, मतलब इन दोनों होना जरूरी है। अगर इन दोनों रिलेशन में प्रेजेंट है तब जाके ये जो कंडीशन है इसको चेक करना। अगर इन दोनों में किसी एक नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ देखिए इसको ए इसको बी मानिए, तो यहाँ बी नहीं है, यहाँ एक्चुअली ऐसी हो रही है ए बी, फिर दूसरे ऑर्डर पेयर में बी से होनी चाहिए। तो ये अगर ए है ये बी है, तो ए और बी दोनों 1 1 है, तो यहाँ तो 1 1 और भी नहीं है, या फिर 1 से और भी नहीं है ना। तो यहाँ ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं। इस पेयर में, इस रिलेशन में अगर ए बी है तो बी सी है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो ए से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, मतलब क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो सारे के सारे हैं, मतलब तीनों हैं। तो ऑल ऑफ देम यानी कि इन तीनों ही आइडेंटिटी रिलेशन में अवेलेबल है बस। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ए फ्यू रिलेशंस ऑन द सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉन ऑफ देम। तो यहाँ देखिए एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट की हिसाब से यहाँ कुछ रिलेशंस दी गई है। 1 नंबर में R1 पहला जो रिलेशन है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सिर्फ ए बी से एक एलिमेंट बन रही है, एक ही ऑर्डर पेयर है ए बी। तो क्या यह जो ए बी एक ही ऑर्डर पेयर है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और इनमें से किसी भी एक नहीं है, नॉन ऑफ देम। तो एक चीज़ देखिए, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी होनी चाहिए, जस्ट कम से कम इतने तक होनी चाहिए। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए कमा बी है तो ए कमा बी होने की वजह से बी कमा ए भी होनी चाहिए। अगर ये है तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है लेकिन इसकी उल्टा ये तो है नहीं, तो मतलब ये क्या नहीं, सिमेट्रिक नहीं। आप ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है, अगर ए कमा बी है और बी कमा सी है, अगर ए कमा बी है और मतलब क्या है, इसके साथ ही साथ बी कमा सी है, तब जाके हम देखेंगे कि भाई ए कमा सी है कि नहीं। अगर इन दोनों नहीं है या फिर इन दोनों में से किसी एक नहीं है तो इसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। देखिए ए कमा बी है तो ए कमा बी है तो इसके साथ बी कमा सी भी होनी चाहिए, तब जाके हम इसको देखेंगे। तो ए कमा बी है लेकिन बी कमा सी तो यहाँ है नहीं भाई, बी कमा सी तो नहीं है, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये खुद ब खुद क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो रही है, तो ओनली ट्रांजिटिव बस, मतलब इसके साथ सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, R2 रिलेशन टू ए सी सी ए सी सी ए। अच्छा पहला देखिए ए है, सी सी है, लेकिन बी भी नहीं है। अगर बी भी होता ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि यहाँ ए में 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी, तो ए बी बी सी सी होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, लेकिन बी भी तो है नहीं, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं, तो ए का सिमेट्री वही ए है, सी सी का सिमेट्री वही सी सी है, ए सी सी है, ए सी है तो सी ए है, यानी कि ए भी है तो बी सी बी ए है, तो ए सी है सी ए है, ठीक है, मतलब इसकी रिवर्स है, तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव है नहीं, अगर इसको ए माना जाए और इसको बी माना जाए, इस एलिमेंट को, तो ए बी है, तो ये बी है और ये सी है, बी सी है, तो ए सी होनी चाहिए,
तो ए सी, देखिए ए सी तो है अपने आप, ए सी है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या है, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक। लेकिन हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 देखते हैं, ए कमा बी, ए कमा सी, बी कमा बी, सी कमा ए, बी कमा ए। अच्छा पहला देखिए यहाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए कमा ए है, बी कमा बी है, लेकिन सी कमा सी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होने की कोई चांस ही नहीं। अच्छा आप देखते हैं सिमेट्रिक है नहीं, ए बी है तो बी ए है, अच्छा ए सी है तो सी ए है, बी बी ए, वो अपने आप क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक है। अच्छा ट्रांजिटिव है कि नहीं देखते, तो देखिए ए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ये हालांकि ए है दोनों, तो थोड़ी देर के लिए ए सी बनिए, ये बी की जगह में है, एक्चुअली ये बी की जगह में है, तो ए बी और ये बी सी है, तो ए सी होनी चाहिए, ए सी मतलब क्या है, ए बी, तो ये तो ऑलरेडी ए बी है, अपने आप ए बी है, तो ये क्या है भाई, ट्रांजिटिव भी है, तो ये भी बहुत सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बहुत सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए R4, ए बी, ए सी बी, ए बी बी, बी सी, सी ए सी बी, सी सी, मतलब यहाँ क्या है, ए क्रॉस ए है, मतलब ये जो ए सेट है इसकी यूनिवर्सल रिलेशन सी है। अच्छा तो यूनिवर्सल रिलेशन किसी एक सेट की जो यूनिवर्सल रिलेशंस होती है, मतलब इसी सेट की जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, टोटल जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना, इसमें ट्रांजिटिव भी होते हैं, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो इक्विवेलेंस मतलब क्या है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ देखिए कौन सी है, यहाँ देखिए व्हिच ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और नॉन ऑफ देम। तो यहाँ तीनों तो है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों तो है, तो तीनों के एक साथ हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, बस ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसीलिए बहुत ईजी है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, if relations on A 1 2 3 are given below, state which of them are reflexive। तो यहाँ देखिए A B C 3 रिलेशंस दी गई हैं, तो ये जो A सेट है इसकी हिसाब से जो यहाँ 3 रिलेशंस बन रही है, इनमें कौन सी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होनी चाहिए भाई, डायगोनल पेयर्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो डायगोनल पेयर्स मतलब क्या है, यहाँ जो 1 2 और 3 है, 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों एलिमेंट्स खुद के साथ पेयर्स बनानी चाहिए। तो 1,1, अच्छा 2,2 और 3,3, इन तीनों पेयर्स होनी चाहिए किसी सेट में, रिलेशन में, तब जाके वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में इन तीनों पेयर्स अवेलेबल हैं, इसमें देखिए नहीं है, इसमें देखिए 1,1 2,2 3,3, मतलब तीनों नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 1 1 2 2 3 3 ऐसा नहीं है। इसमें देखते हैं 1 1 है, अच्छा 2 2 है, 3 3 है, हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो एक्स्ट्रा है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम डायगोनल पेयर्स सब के सब होनी चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ कौन सी रिफ्लेक्सिव, सी नंबर, तो आंसर सी नंबर ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी नंबर रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए 1,2,3। तो ए सेट जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ रिलेशंस डिफाइन की गई है, तो इन रिलेशंस क्या ट्रू है कि फॉल्स है, जस्ट बताना, ठीक है। ए नंबर R1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 इज सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है भाई, अगर A, B है तो B, A भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले इसको देखते हैं, 2 1 है तो 2 1 इसको A इसको B मानिए, तो 2 1 देखिए A B तो B A भी है तो B A है, तो B A मतलब 1 2 होनी चाहिए, 1 2 तो है नहीं, तो ये क्या नहीं भाई 2 1 है तो 2 1 का उल्टा 1 2 होनी चाहिए, क्या होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अच्छा और एक चीज देखिए 3 2 का उल्टा 2 3 है, इन दोनों पेयर से सिमेट्रिक बन रही है, लेकिन फॉर ईच एंड एवरी पेयर इट शुड हैव द सिमेट्रिक पेयर्स, तो ऐसा तो है नहीं, 2 1 का 1 2 नहीं है, तो ये मिसिंग है, इसका सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक होना फॉल्स है।
बी नंबर देखिए 8 2 3,3 सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 2,2 और 3,3 होनी चाहिए, मतलब ऑल डायगोनल पेयर्स होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव होने। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? 3,3 तो इसको रिवर्स की लिखा जाए ना तो वही 3,3 है, ठीक है। 3,3 का उल्टा वही 3,3 है। तो अगर किसी एक पेयर के ठीक उल्टा पेयर भी है, मतलब इनवर्स पेयर भी है, तो वो तो भाई क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है, तो मतलब ये क्या है? ये 2 है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए 8 3 1,2 इज एंटीसिमेट्रिक। क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? हाँ ऑफ कोर्स ये एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है? अगर ए बी है और बी ए है और साथ साथ ए इज इक्वल टू बी है, तो भाई मैंने डेफिनेशन में ये चीज़ क्लियर करके बताया था, क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि भाई एंटीसिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहला एक चीज़ ये देखना कि भाई अगर ए बी है और बी ए दोनों अवेलेबल है, ए बी है और बी ए है, तो क्या ए और बी दोनों बराबर है? अगर नहीं तो एंटीसिमेट्रिक नहीं। अगर ए बी है ही नहीं, या फिर अगर ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, तो ए बी बराबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखिए 1 2 मान लीजिए ए बी है, ये है ये बी है, लेकिन इसका रिवर्स बी ए तो नहीं है। अगर रिवर्स बी ए होता तो हम देखते थे कि ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं। तो ए बी है लेकिन बी ए है ही नहीं, तो कैसे हम ये चेक करेंगे कि भाई ए बी है कि नहीं, ए और बी बराबर है कि नहीं? तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है? एंटीसिमेट्रिक हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं वो एंटीसिमेट्रिक है। 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 तो नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो ऑब्वियसली क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। तो यहाँ भी कह रहा है कि वो एंटीसिमेट्रिक, तो ये ट्रू है, ठीक है। जो सिमेट्रिक है वो एंटीसिमेट्रिक तो होगा ही नहीं, और जो एंटीसिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक होगा ही नहीं। ये कैसा बात है? तो 1 1 3 2 2 3, देखिए 1 1 का सिमेट्री वही 1 1 है, 3 2 इसका रिवर्स 2 3 है, तो ये सिमेट्रिक है। हाँ ये भी ट्रू है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक जब है वो एंटीसिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। क्या बात है? ये नंबर देखिए 8 5 2 2 ओनली 2 2 एक ही पेयर है। इज एंटीसिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या वो एंटीसिमेट्रिक है बल्कि रिफ्लेक्सिव नहीं है? हाँ एंटीसिमेट्रिक है। देखिए जो डायगोनल पेयर्स होते हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले पेयर्स जब होते हैं ना, तो वो अपने आप एंटीसिमेट्रिक है, अपने आप क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब सारे के सारे डायगोनल पेयर्स अवेलेबल है, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं। यहाँ देखिए 1 2 2 है, मतलब सिर्फ 2 2 है, लेकिन 1 1 और 3 3 तो नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये एंटीसिमेट्रिक है, तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 8 6 1 2 2 3 1 3 1 1 2 1 इज ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आप देखते हैं, देखिए 1 2 ट्रांजिटिव का शर्त क्या है भाई? अगर ए और बी है, साथ ही साथ बी और सी है, तो भाई देखना कि ए और सी है कि नहीं इस रिलेशन में। अगर इन दोनों है तो देखना ऐसी है कि नहीं। अगर दोनों में से किसी एक नहीं है तो ये है कि नहीं देखने की कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो भाई 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होनी चाहिए, 1 3 है, 1 2 2 3 1 3, ठीक है। अच्छा इनसे तो ट्रांजिटिव सेट हो पाया, लेकिन क्या इनसे ट्रांजिटिव सेट हो पा रही? तो भाई जब मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन डिटेल्स एक्सप्लेन किया था उस वक्त कहा था कि भाई ट्रांजिटिव होने के लिए जो शर्त है, कंडीशन है, ये हर एक ऑर्डर पेयर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए बी, तो ये बी है, ये सी है, तो ए बी बी सी, तो ए सी होनी चाहिए ना, मतलब 2 1 होनी चाहिए। तो 2 1 यहाँ है कि नहीं? 2 1 तो यहाँ है नहीं, मतलब देखिए ए बी बी सी है, तो ए सी बी होनी चाहिए। ए सी देखिए 2 है और सी 1 है, मतलब 2 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कहीं पे भी 2 1 दिख रहा है नहीं, 2 1 तो है नहीं। ये जो दो एलिमेंट्स है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिटिव होने के लिए जो 2 1 का पेयर होना चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जी नंबर देखिए R7 1 3 एंड R8 2 2 आर बोथ ट्रांजिटिव।
क्या दोनों ट्रांजिटिव है? यह सिर्फ एक ही एलिमेंट है भाई, एक ही ऑर्डर पेयर है दोनों में, R7 और R8 में सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है। तो भाई आपको पता है नल सेट या फिर सिर्फ एक ऑर्डर पेयर है या फिर सिर्फ डायगोनल पेयर्स है, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि यहाँ ट्रांजिटिविटी की जो नॉर्म्स है, ए बी अगर है और अगर बी सी है तब जाके ए सी ढूंढना। यह ए बी है, बी सी है, लेकिन हमें ढूंढ के मिला कि ये ए सी जो है ना ये मिसिंग है, नहीं है इस रिलेशन में, तब हमने कहा था कि भाई ये फॉल्स है। लेकिन यहाँ इसके केस में ऐसा नहीं, यहाँ ए बी है लेकिन बी सी है ही नहीं, तो इन दोनों में अगर एक नहीं तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह बाय डिफॉल्ट क्या है? ट्रांजिटिव है, तो यह ट्रू है। इस नंबर देखिए R इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन बट इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए ए क्रॉस ए में ये जो एस रिलेशन है, सेट है, इसकी यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होते हैं। ये हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके थे। ठीक है, इक्विवेलेंस है बट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, लेकिन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो भाई जो इक्विवेलेंस है, जो रिलेशन इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या आती है? सिमेट्रिक आती है, ट्रांजिटिव आती है और रिफ्लेक्सिव आती है। तो ये बट नॉट एंटीसिमेट्रिक, बट नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो जो सिमेट्रिक हो गया वो तो एंटीसिमेट्रिक होगा नहीं, जरूर होगा नहीं होगा ना, तो ये तो ठीक ही है भाई, क्योंकि इक्विवेलेंस में ये सिमेट्रिक है और जहाँ सिमेट्रिक है वहाँ एंटीसिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, तो ये तो होता नहीं, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है बस। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, डेमोन्स्ट्रेट बाय एग्जांपल दैट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाउएवर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरीली एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो जस्ट आपको विथ एग्जांपल ये शो करना भाई कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो भाई लेट करना। तो एग्जांपल में ए बी सी डी 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादा मत लेना, ज़्यादा लेने से ऑर्डर पेयर्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जितने ऑर्डर पेयर बढ़ेंगे उतने टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं सिर्फ 3 लिखने से हो जाएगा। तो देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन पहले दिखाना। तो आई ए इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब खुद से प्यार बनता है। 1, 1, 2, 2 और 3 है, यह होता है आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब ए सेट का। तो ऐसे ही लिखना, व्हिच इज एन आइडेंटिटी रिलेशन एज वेल एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिकॉज रिफ्लेक्सिव क्यों? बिकॉज बाय डेफिनेशन x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है ये ऐसा कहता है कि x, x बिलोंग्स टू R फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। मतलब इस A सेट में या फिर किसी भी सेट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना, इन सब एलिमेंट्स से खुद को खुद के साथ प्यार बनाना होगा। तो यहाँ तो बन रही है ना 1 से 1 1, 2 से 2 2, 3 से 3 3 बन रही है। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन के साथ साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। फिर ऐसे लिखना, हाई बार R मतलब उसी ए सेट से रिलेशन ऐसी बन रही है 1 1 2 2 3 3 और साथ साथ 1 2। अच्छा, 1 और एक्स्ट्रा एक ऑर्डर पेयर है, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है ना, इसकी वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन अब नहीं बचती। बट हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, तो ये जो एक्स्ट्रा पेयर है ना, एक्स्ट्रा पेयर होने की वजह से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ क्या है, डायगोनल पेयर्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल पेयर्स के अलावा और भी एक्स्ट्रा 1-2 पेयर्स आ सकते हैं। तो आप लाइन ऐसे ही लिखना, व्हिच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने तक। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।